18 जून 2022 की सुबह सुबह का वाक़या होता है जब एक लड़का अपने घर से चलकर अपने दोस्त के घर पर जाता है और वहां जाकर देखता है कि बाहर से दरवाजे लगे हुए हैं। वो दरवाजे को कई बार बजाने की कोशिश करता है, खड़खड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से कोई उसे आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ झांक कर देखता है तो एकदम से रोने लगता है, चीखने लगता है और चीखता हुआ वापस अपने घर पहुंच जाता है। अपने माता पिता को सारा वाक़या बताता है तो माता पिता भी तुरंत ही उस घर का रुख करते हैं और जब उस घर के दरवाजे पर देखा जाता है तो दरवाजे के अंदर से खून बहकर बाहर की तरफ आ रहा होता है। दरवाजे को कई बार वो भी खड़खड़ाने की कोशिश करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, ना ही किसी के अंदर से आवाज़ आ रही होती है। तुरंत ही नज़दीकी पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जब पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है तो पुलिस उस दरवाजे को खोलती है तो दरवाजे के अंदर 3 डेड बॉडियाँ पड़ी मिलती हैं। जिस पहले एक 40 साल की लेडीज़ जो उन्हें मृत अवस्था में दिखाई देती है, उसकी लग रहा था कि जैसे सांसें कुछ चल रही हैं, वो कुछ कहना चाहती है, उसके हाथों की तरफ इशारा करती है, लेकिन जब तक वो कुछ कह पाए उससे पहले उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस थोड़ी आगे जाने का प्रयत्न करती है तो उसमें एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 साल वो मृत अवस्था में पड़ी होती है। फिर थोड़ा सा आगे और जाकर देखा जाता है तो एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल होती है वो भी मृत अवस्था में पड़ा होता है। दोस्तों, जब ये मामला गांव के लोगों के पास पहुंचता है तो ये आग की तरह पूरे गांव में फैल जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। पुलिस तीनों डेड बॉडियों को लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इसकी बारीकी से जांच पड़ताल करती है। तो जांच पड़ताल से जो खुलासा होता है वो एक इतना चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे आप भी पूरा सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, झारखंड में एक ज़िला पड़ता है रांची और रांची का ही एक थाना क्षेत्र है पाडरा थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक जनक नगर आता है। ये जनक नगर की हकीकत की घटना है। 18 जुलाई 2022 को जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उस घर का रुख किया जाता है जिसकी घर की मालकिन होती है, जिसका नाम पूजा देवी, उम्र होती है 40 साल। उसकी बेटी जिसका नाम श्वेता कुमारी, जिसकी उम्र 17 साल, जो 12वीं क्लास की छात्र होती है। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम नंद किशोर, उम्र 14 साल और 9वीं क्लास का ये छात्र होता है। जो इन बच्चों के पिता होते हैं रंजीत सिंह, वो ज़्यादातर विदेश में रहा करते हैं और विदेश में ही रहकर जॉब किया करते हैं। यहाँ पर तो साल में एक बार ही आया करते हैं। अब पुलिस तीनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आसपास के लोगों से पता किया जाता है तो आसपास के लोग भी यही कहते हैं, हमें रात को किसी भी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, हमें नहीं पता कि इनके साथ में हुआ क्या है। पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल कि घर अंदर से बंद है और ये तीनों यहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, इनके साथ में हुआ तो हुआ क्या है। पुलिस चारों तरफ से जांच पड़ताल में लग जाती है लेकिन कहीं से भी कोई भी इन्हें खुलासा नहीं मिल पाता। फिर पुलिस डिजिटल के माध्यम से इनकी खुलासा करना चाहती है। जो लड़की होती है श्वेता कुमारी, उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है और CDR रिपोर्ट से जो खुलासा होता है बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। वो एक लड़के से लगातार बातें किया करती थी। लड़के का नाम प्रियांशु होता है जो इसी के स्कूल में पढ़ा करता है। अब पुलिस तुरंत ही प्रियांशु के घर का रुख करती है। प्रियांशु पहले ही घर से फरार होता है। लगभग 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद प्रियांशु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ की जाती है तो प्रियांशु यही कहता है कि साहब, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड तो ज़रूर थी लेकिन मैंने उसे मारा नहीं, मुझे नहीं पता कि उसके साथ में हुआ क्या है। फिर प्रियांशु से पुलिस अपने रवैये से, अपने जोर दबाव से और जो उसकी CDR रिपोर्ट होती है, लास्ट लोकेशन होती है, उसे उसके सामने रखकर जब पूछताछ करती है तो प्रियांशु थोड़ी देर में टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, आज से 2 साल पहले से ही मेरे और श्वेता कुमारी के अवैध संबंध हो जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिला जुला करते हैं। मैं श्वेता कुमारी के घर जाया करता हूँ, पीछे
पीछे से सीढ़ियों से चढ़कर उनके घर में पहुंच जाता हूं और रात रात भर उसके पास रहकर वापस आ जाया करता हूं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और 17 जून 2022 की रात को जब मैं इनके घर में पहुंचता हूं तो घर में पहुंचकर श्वेता के कमरे में पहुंच जाता हूं और रात को करीब 1:30 बजे के करीब श्वेता की माँ जग जाती है। और श्वेता की माँ जब हमें इस हालत में देखती है तो एकदम से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तुरंत ही भाग कर आकर मुझे पकड़ लेती है, पकड़कर मेरे साथ में मार पिटाई करने लगती है। अब मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं बुरी तरह से फंस चुका हूं, अब मैं यहां से भाग भी नहीं सकता। फिर वहीं पर फ्रिज पर एक चाकू पड़ा होता है, उस चाकू से ताबड़तोड़ श्वेता की माँ के ऊपर मैं वार कर देता हूं। श्वेता की माँ वहीं पर लहूलुहान हो जाती है और वहीं पर जमीन पर गिर जाती है और तड़फने लगती है। इस आवाज़ को सुनकर इनका बेटा नंद किशोर आता है और नंद किशोर भी मेरे ऊपर हमला कर देता है। मुझे लगता है कि अब नंद किशोर को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। वहीं पर एक भारी वस्तु पड़ी होती है, उसको उठाकर मैं उसके सर पर दे मारता हूं और एक ही वार से वो चटपट जमीन पर गिर जाता है। ये पूरा मामला जो लड़की होती है श्वेता कुमारी वो भी देख रही होती है, वो भी तुरंत आकर मेरे साथ में झगड़ा करने लगती है। अब मैं सोच में पड़ जाता हूं कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन मैं अपने आप को बचाना चाहता था। फिर मैं उसी चाकू से श्वेता कुमारी के ऊपर भी ताबड़तोड़ वार कर देता हूं और उसे भी वहीं पर लहूलुहान करके उसे ज़मीन पर लिटा देता हूं और मैं वहां से सीढ़ियों के रास्ते फिर अपने घर के लिए फरार हो जाता हूं। दोस्तों, जब पुलिस भी पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं एक बार के लिए कि एक लड़का इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे हो सकता है। दोस्तों, उस लड़के के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और तो रियल में ही जो ये परिवार होता है ये बिहार के छपरा के दावत का रहने वाला होता है। वहाँ से चलकर इनके जो पिता होते हैं रंजीत सिंह, इन्हें रांची में ले आते हैं और रांची में एक घर दिलाकर इन्हें यहीं पर अच्छा भविष्य देने के लिए, अच्छी पढ़ाई देने के लिए यहाँ पर लेकर रहते हैं और उसके बाद इनके साथ में इतना बड़ा कांड हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर क्या बेटी की ज़्यादा कमी थी, माँ की कमी थी, या पिता अपनी जो जिम्मेवारी निभाने के लिए विदेश जाकर रह रहा था उसकी कमी थी? दोस्तों, यहाँ पर मुझे तो सबसे ज़्यादा कमी अवैध संबंधों की लगती है, जिसकी वजह से इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, जहाँ जहाँ ये अवैध संबंधों का मामला आता है वहाँ पर इसी क्राइम को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर क्राइम के केसेस बढ़ने में अवैध संबंधों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, इस तरह के अवैध संबंधों से अपने आप को बचा कर रखने की ज़रूरत है, अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमें अंदर से इतनी शक्ति देगा कि हम आगे जो सत्ता पर आधारित घटनाएं हमारे देश में, हमारे समाज के अंदर घट रही हैं, उन्हें आपके सामने लाकर उजागर करते रहें। दोस्तों, आप जहां भी रहें अपना ख्याल जरूर रखें, परिवार का ख्याल जरूर रखें, अपनों को ऐसे क्राइम से दूर रखने की कोशिश जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।